हेलो फ्रेंड्स, राजस्थान ज्ञानधारा चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम हमारे इन वीडियोस में राजस्थान के महलों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। जो पिछला हमारा वीडियो था उसमें हमने मोस्टली जयपुर के महलों के बारे में चर्चा करी थी। जैसा कि आप सबको पता है कि ये हमारा स्थापत्य कला का टॉपिक है, जिसमें दुर्गों के बारे में हमने डिटेल से चर्चा कर ली है। और ये हमारा महलों का टॉपिक चल रहा है, जिसमें पिछले वीडियो में हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट महलों के बारे में चर्चा कर ली थी। आज हम कुछ अलग महल जो कि जयपुर के बाहर है और जो इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उनके बारे में हम डिटेल से लेकिन इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के ऊपर ही चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। आपको दिख रहा है खेतड़ी का महल, जो कि झुंझुनू में स्थित है। हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। दिखने में ये खंडहर जैसा हो गया है, लेकिन हमसे इसके बारे में आज भी फैक्ट्स के बारे में एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चर्चा करते हैं खेतड़ी के महल के बारे में, जो कि कहाँ पे स्थित है, झुंझुनू में स्थित है। इस महल का निर्माण भूपाल सिंह ने करवाया था। ग्रीष्मकालीन निवास स्थल हेतु इसका निर्माण करवाया गया था। इस महल की जो छत है वह लकड़ी से बनी हुई है, क्योंकि लकड़ी गर्मियों में क्या होती है, ठंडी होती है, और ग्रीष्मकालीन निवास के लिए इसका निर्माण करवाया गया था। तो इस जो उद्देश्य है उसके लिए इसकी छत लकड़ी की रखी गई थी। इस महल में अजीत सिंह के काल में स्वामी विवेकानंद सरस्वती विवेकानंद जी ने उपदेश दिए थे। राजस्थान का यह दूसरा हवा महल है। हम सबको पता है कि जो राजस्थान का हवा महल है, 5 मंजिला हवा महल पैलेस ऑफ विंड्स, वह जयपुर में स्थित है, जिसका निर्माण सवाई प्रताप सिंह ने 1799 में करवाया था। और यह है राजस्थान का दूसरा हवा महल, या फिर इसे हम शेखावाटी का हवा महल कहा जाता है। यह राजस्थान की भूल भुलैया है। जो वास्तविक भूल भुलैया महल है वह यूपी में स्थित है, लेकिन राजस्थान का जो भूल भुलैया महल है वह खेतड़ी के जो खेतड़ी महल है जो झुंझुनू में स्थित है, उनको भी कहा जाता है। आगे आपको दिख रहा है जो विजय मंदिर पैलेस है, जो कि अलवर में स्थित है। दिखने में काफ़ी भव्य दिखाई दे रहे हैं। हम इनके बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, हम चाहे तो इनकी हिस्ट्री में जा सकते हैं, लेकिन जो हिस्ट्री है वो हिस्ट्री सब्जेक्ट में पढ़ी जाती है, और अभी हम आर्ट एंड कल्चर के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो जो आर्ट एंड कल्चर के दृष्टि से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, हम केवल उन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे जो हमसे एग्जाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं। विजय मंदिर पैलेस, जो कि अलवर में स्थित है, और इसका निर्माण अलवर के शासक जो जय सिंह थे उन्होंने इसका निर्माण करवाया था। इस महल में सीताराम जी का मंदिर स्थित है, और सीताराम जी का रामनवमी को जिस दिन भगवान श्री राम का जन्म दिवस माना जाता है, रामनवमी को चैत्र शुक्ल नवमी को यहाँ पर प्रतिवर्ष मेला आयोजित किया जाता है। आगे हम चर्चा करेंगे सरिस्का पैलेस, जो कि कहाँ पे स्थित है, अलवर में स्थित है। दोस्तों, ये भव्य एक ऐसा महल है जिसका निर्माण शिकार के लिए करवाया गया था। यह अलवर में स्थित है, और इसका निर्माण अलवर के शासक जय सिंह ने करवाया था। और इस महल का निर्माण ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग जब अलवर आए थे तो उनको शिकार करवाने के लिए इस महल का निर्माण करवाया गया था। यह जो भव्य महल है वह ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग के शिकार के लिए करवाया गया था। यह वर्तमान में टाइगर डेज सरिस्का पैलेस होटल संचालित है। जो भी राजस्थान के भव्य महल है उनमें ऑलमोस्ट सभी में वर्तमान में होटल्स संचालित हैं। आगे हम चर्चा कर रहे हैं विनय पैलेस, जो कि कहाँ पे स्थित है, अलवर में स्थित है। इसका निर्माण विनय सिंह ने करवाया था, और अपने नाम पर ही इस महल का नाम विनय पैलेस रखा था। यह जो महल है वह नक्काशीदार महल कहलाता है, क्योंकि यह अपनी नक्काशी के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। यह सिलीसेट झील के पास में स्थित है, और सिलीसेट झील का निर्माण विनय सिंह ने अपनी रानी शीला के नाम पर करवाया था। और यहाँ पर सेठ माता का मंदिर स्थित है, और सेठ माता के मंदिर और शीला के नाम के कारण इस महल को सिलीसेट महल या इस झील को सिलीसेट झील भी कहा जाता है, और इन महलों को सिलीसेट के महल भी कहा जाता है, जो अपनी नक्काशी के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। यह है सुनहरी कोठी। दोस्तों, जो ये सुनहरी कोठी है वह टोंक में स्थित है, और इसी सुनहरी कोठी के पास में मुबारक महल स्थित है। हमने चर्चा करी थी हमारे पिछले वीडियो में कि राजस्थान में जो एक मुबारक महल है वह सिटी पैलेस में स्थित है, जिसका निर्माण सवाई जय सिंह ने, जो कि पूर्णतः राजपूत शैली में बना हुआ है। और जो टोंक में स्थित मुबारक महल है वह मुगल व राजपूती शैली में बना हुआ है। आगे ये सुनहरी कोठी है, जो कि अपनी सोने की नक्काशी के लिए काफ़ी फेमस है, जो टोंक में स्थित है।
सुनहरी कोठी का निर्माण टोंक के नवाब वजीदुल्ला ने के द्वारा करवाया गया था। इसका निर्माण जो वास्तविक निर्माता है वह इब्राहिम अली खान को माना जाता है। निर्माण प्रारंभ वजीदुल्ला ने करवाया था, लेकिन जो निर्माण पूर्ण है वह इब्राहिम अली खान ने करवाया था। इसका जो प्रारंभिक नाम है, सुनहरी कोठी का जो प्रारंभिक नाम है वह जर निगार है। जर निगार के नाम से प्रारंभ में इसको जाना जाता था और यह कांच व सोने की नक्काशी के कारण प्रसिद्ध है और सोने की नक्काशी होने के कारण ही इसे सुनहरी कोठी कहा जाता है। राजस्थान का जो भव्य शीश महल है वह यहाँ पे स्थित है। इस कोठी की छत सोने से निर्मित है और सुनहरी कोठी के पास ही मुबारक महल है जो कि मुस्लिम शैली में निर्मित है और राजपूत और मुस्लिम शैली में निर्मित मुबारक महल सिटी पैलेस जयपुर में स्थित है। और इस मुबारक महल में जो टोंक का जो मुबारक महल है यह ऊँट की कुर्बानी के लिए जाना जाता था। यहाँ पर बकरा ईद के दिन ऊँट की कुर्बानी दी जाती थी और यह ऊँट की कुर्बानी 1817 में अमीरुद्दौला जो कि वजीरुद्दौला के भाई थे, उन्होंने ये प्रारंभ की थी, जो वर्तमान में बंद है क्योंकि ऊँट को राजस्थान का घरेलू श्रेणी में राजस्थान का राज्य पशु 2014 में घोषित किया गया था। तब से इस जगह पर बकरा जो ऊँट की कुर्बानी है वह बंद कर दी गई है बकरा ईद के दिन। आगे बात करेंगे हम उम्मेद पैलेस, जो कि दिखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर और भव्य है। यह राजस्थान में स्थित है, जिसे छित्र पैलेस भी कहा जाता है। जो उम्मेद पैलेस है वह जोधपुर में स्थित है, जिसका निर्माण उम्मेद सिंह ने 1928 से 1943 के बीच में करवाया गया था। इसके वास्तुकार थे जैकब स्विंटर और लांचेस्टर। इस भवन में कुल 347 कमरे हैं। इस भवन का निर्माण भी अकाल राहत कार्य के लिए करवाया गया था। यह विश्व का सबसे बड़ा महल है जहाँ पे राज परिवार निवास करता है। छित्र के पत्थरों से निर्मित होने के कारण, छित्र का पत्थर जिसे जोधपुरी पत्थर कहा जाता है, जोधपुरी पत्थर छित्र का पत्थर से निर्मित होने के कारण इसे छित्र पैलेस भी कहा जाता है। यहाँ पर घड़ियों का संग्रहालय स्थित है और यह भवन 3 भाग में स्थित है। एक भाग में राज परिवार निवास करता है, एक भाग में ताज ग्रुप की आईटीसी होटल संचालित है और एक भाग में घड़ियों का संग्रहालय है। तो यह जो उम्मेद पैलेस है वह विश्व का सबसे बड़ा रहवासी महल है जो राजस्थान के जोधपुर ब्लू सिटी में स्थित है। आगे हम चर्चा करेंगे अजीत भवन, जो भी जोधपुर में स्थित है। अजीत भवन जोधपुर में है। इसका निर्माण जोधपुर के प्रधानमंत्री सर अजीत सिंह के द्वारा करवाया गया था और अपने ही नाम पर इसका नाम अजीत भवन रखा था। यह भारत का प्रथम हेरिटेज होटल है। अब हेरिटेज होटल क्या होता है? मार्च 2003 तक 75 वर्ष पूर्ण कर चुके सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व की इमारतों को हेरिटेज होटल की संज्ञा दी जाती है। तो अजीत भवन भारत की प्रथम हेरिटेज होटल है जो कि जोधपुर में स्थित है। दोस्तों, आई होप आपको हमारा ये तरीका अच्छा लगा हो कि हम विद फोटोज़ पढ़ाते हैं, क्योंकि डिटेल याद हो या ना हो लेकिन जो चीज़ आंखों से देख लेते हैं उसको कभी नहीं भूलते। राय का बाग पैलेस, यह भी जोधपुर में स्थित है। जोधपुर में बहुत ही सारी भव्य इमारत है। उम्मेद पैलेस, अजीत भवन, राय का बाग पैलेस, एक थंबा महल, हम आगे उनके बारे में भी डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। अभी हम राय का बाग पैलेस है जो कि जोधपुर में स्थित है, उसके बारे में डिटेल से चर्चा कर रहे हैं। तो इसका निर्माण जसवंत सिंह प्रथम की पत्नी थी हाड़ी रानी जसवंत दे ने 1663 में इस भव्य महल का निर्माण करवाया था। स्वामी दयानंद सरस्वती अपने जीवन के अंतिम उपदेश इसी स्थान पर दिए थे 1883 में, और ये उपदेश दिए थे जसवंत सिंह द्वितीय के समय। जसवंत सिंह द्वितीय के समय जब स्वामी दयानंद सरस्वती जोधपुर आए थे, और ये वही हैं जसवंत सिंह द्वितीय जिनकी पासवान नन्ही जान ने दयानंद सरस्वती को जहर दे दिया था खाने में और उनकी अजमेर में दीपावली के दिन मृत्यु हो गई थी। तो इस जो अजीत भवन है इसका निर्माण जसवंत सिंह प्रथम ने करवाया था और जसवंत सिंह द्वितीय के समय यहाँ पे स्वामी दयानंद सरस्वती आए थे। ये है राजस्थान का एक थंबा महल। राजस्थान में एक थंबा महल है, एक थंबिया महल है। एक थंबा महल पूछे तो जोधपुर करेंगे और एक थंबिया पूछे तो हम करेंगे डूंगरपुर। हम उसके बारे में भी डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। जो एक थंबा महल है जो दिखने में बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा है वह मंढोर जोधपुर में स्थित है। ये मंढोर वही है जहाँ पे राजस्थान का एकमात्र रावण मंदिर है।
जिसे रावण की चौरी भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो रावण की पत्नी थी मंदोदरी, वह मंडोर की निवासी थी, इसलिए रावण का एकमात्र जो मंदिर है वह मंडोर जोधपुर में स्थित है। और मंडोर जोधपुर में ही एक थंबा महल है, जिसे जोधपुर की प्रहरी मीनार भी कहा जाता है, जिसका निर्माण 1715 में अजीत सिंह ने करवाया था। ये वही अजीत सिंह है जिनको दुर्गादास राठौड़ ने 30 वर्षों का संघर्ष करके शासक बनाया था। इस पत्थर की जालियों वाला महल भी कहा जाता है, जैसा कि अपन को दिख रहा है कि ये चारों तरफ से पत्थर की जालियों से निर्मित है, इस कारण से पत्थर की जालियों वाला महल भी कहा जाता है। और इस महल का निर्माण हल्के पीले रंग के खाटू के पत्थरों से निर्माण किया गया है। खाटू या धातु के पत्थर बोले जाते हैं, उनसे इस एक थंबा महल का निर्माण किया गया है, जिसे राजस्थान की प्रहरी मीनार कहा जाता है। यह है काष्ठ महल, लकड़ी से बना हुआ महल। हम केवल दोस्तों प्रेजेंट में केवल इमेजिन कर सकते हैं कि इतना भव्य महल, और वो भी लकड़ी से बना हुआ है। ये है झालावाड़ में, जिसे रेन बसेरा कहा जाता है। इस महल का निर्माण वन शोध संस्थान देहरादून ने 1936 में किया था और लखनऊ प्रदर्शनी में रखा था। जब इसे लखनऊ प्रदर्शनी में रखा गया तो झालावाड़ के शासक थे राजेंद्र सिंह, उन्होंने देखा इसे और उन्हें ये काफ़ी पसंद आया था, काफ़ी अच्छा लगा था, तो उन्होंने इसे खरीद कर 1936 में लखनऊ प्रदर्शनी से लाके झालावाड़ में स्थापित करवाया था। और ये जो काष्ठ का महल है वह वर्तमान में झालावाड़ में स्थित है, जिसे रेन बसेरा भी कहा जाता है। यह है राजमहल सिटी पैलेस जयपुर में स्थित है, उदयपुर में स्थित है। एक सिटी पैलेस जयपुर में स्थित है और एक सिटी पैलेस उदयपुर में स्थित है। जो राजमहल है और जो सिटी पैलेस कहा जाता है वह उदयपुर में स्थित है। इसका निर्माण महाराणा उदय सिंह ने करवाया था 1559 में, जब उन्होंने उदयपुर की स्थापना की थी। उसी समय उन्होंने उदय सागर झील और उदयपुर में इस राजमहल का निर्माण करवाया था। पिछोला झील के किनारे स्थित है और उदयपुर राज परिवार इस महल में निवास करता है। फर्ग्यूसन ने इन महलों को विंडसर महल की संज्ञा दी है। इनके एक हिस्से में प्रताप संग्रहालय संचालित है, जहां पे महाराणा प्रताप का भाला वर्तमान में भी रखा हुआ है, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा दर्शनीय स्थल है। यहाँ कृष्णा विलास महल स्थित है, जहाँ पर राजकुमारी कृष्णा कंवरी को जहर दे दिया गया था। राजकुमारी कृष्णा कंवरी जो कि मेवाड़ के शासक भीम सिंह की पुत्री थी और उनका विवाह जोधपुर के राठौड़ वंश में भीम सिंह के साथ ही हुआ था, लेकिन भीम सिंह की मृत्यु हो जाती है। भीम सिंह की मृत्यु होने के बाद में मेवाड़ की जो राजकुमारी कृष्णा कंवरी थी उनकी सगाई जयपुर के कछुआ राजवंश में जगत सिंह द्वितीय के साथ में कर दी जाती है। लेकिन भीम सिंह की मृत्यु के बाद में भीम सिंह का भाई मान सिंह शासक बनता है और मान सिंह और जगत सिंह द्वितीय के बीच में कृष्णा कंवरी को लेकर उनके विवाह को लेकर गिंगोली का युद्ध होता है 1807 में। और इसी युद्ध के कारण विवाह का युद्ध में बदल जाने के कारण राजकुमारी कृष्णा कंवरी ने दुखी होकर जहर खा लिया था और अपनी जीवन लीला यहीं पर समाप्त कर दी थी। यह है जग मंदिर, जो कि राजस्थान की पिछोला झील उदयपुर में स्थित है। यहाँ पे जग मंदिर है और जग महलों का निर्माण किया गया है। जो जग मंदिर है वह उदयपुर में स्थित है। उदयपुर को जिसे झीलों की नगरी कहा जाता है, जो राजस्थान की बहुत ही शानदार सिटी है उदयपुर, वहाँ पे पिछोला झील में जग मंदिर का निर्माण किया गया है। इसका निर्माण प्रारंभ कर्ण सिंह ने किया था। कर्ण सिंह ने इसकी नींव रखी थी और इसका निर्माण पूर्ण जगत सिंह प्रथम के द्वारा किया गया था। जगत सिंह प्रथम ने इसका निर्माण पूर्ण किया था। यह महल पिछोला झील के मध्य में स्थित है। यहाँ पर कर्ण सिंह ने खुर्रम यानी कि शाहजहां को शरण दी थी। महाराजा स्वरूप सिंह ने 1857 की क्रांति में के समय मेजर सोवर्स तथा निम्मर से जो अंग्रेज परिवार आए थे उनको शरण इसी मंदिर में दी थी, पिछोला झील में। और इसी झील में एक है जग निवास महल, जग निवास, एक है जग मंदिर। जग मंदिर का निर्माण जगत सिंह प्रथम के द्वारा और जग निवास का निर्माण जगत सिंह द्वितीय के द्वारा। दोस्तों इसमें हमको उनको कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों की नींव कर्ण सिंह ने रखी थी, लेकिन जो मंदिर है, मंदिर पहले आता है क्योंकि भगवान पहले आया है, इंसान बाद में आया है। तो मंदिर आए तो हमें जगत सिंह प्रथम करना है और निवास आए तो हमें जगत सिंह द्वितीय करना है।
जो जगनिवास महल है वह उदयपुर में पिछोला झील के मध्य में स्थित है, जो कि देखने में बहुत ही ज़्यादा भव्य और सफ़ेद कलर के ताजमहल का पूर्वगामी कहा जाता है इसे। यह महाराणा जगत सिंह द्वितीय के द्वारा 1746 में निर्माण करवाया गया था। यह महल पिछोला झील के मध्य में स्थित है। वर्तमान में इसमें होटल लेक पैलेस संचालित है। उदयपुर का इसे व्हाइट हाउस कहा जाता है और कहा जाता है कि शाहजहां ने इसे ही देखकर उनके दिमाग में ताजमहल बनाने का ख्याल आया था। इस कारण इन्हें ताजमहल का पूर्वगामी भी कहा जाता है। आगे हम चर्चा करेंगे जूनागढ़ महल। जूनागढ़ जो दुर्ग है वह बीकानेर में स्थित है। और अपन बात करें जूना महल की तो वह है डूंगरपुर में। तो जूना महल डूंगरपुर में स्थित है, जिसका निर्माण रावल वीर सिंह ने 1282 में करवाया था। यह गेप सागर झील के किनारे स्थित है। गेप सागर झील के किनारे ही कालीबाई का स्मारक बना हुआ है, जो रास्तापाल हत्याकांड से जुड़ी हुई थी, जिन्हें राजस्थान का एकलव्य कहा जाता है। वहीं कालीबाई और उसी गेप सागर झील के पास में जूना महल स्थित है, जिनका निर्माण वीर सिंह ने करवाया था। धनाब पहाड़ी की तलहटी में स्थित ये महल है। यह 7 मंजिला महल है और यह महल अपने भित्ति चित्रों के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। शुभचंद ने इस महल को डूंगरपुर की राजधानी बनाया था। हमसे पूछा जा सकता है कि जूना महल को कौन से शासक ने अपनी राजधानी बनाया था, तो वो थे शुभचंद। और ये जूना महल है डूंगरपुर में। आगे आपको दिखाई दे रहा है, हम चर्चा करने वाले हैं उदय विलास महल, जो कि कहाँ पे स्थित है, डूंगरपुर में स्थित है। डूंगरपुर में है उदय विलास महल। इनका निर्माण महाराणा उदय सिंह ने करवाया था। यह भी गेप सागर झील के किनारे बना हुआ है और इसके मध्य में एक थम्बिया महल है। मैंने आपको बोला था कि जो एक थम्बा महल है, एक थम्बा पूछे तो वह है जोधपुर में, और एक थम्बिया बोलते ही हमें जाना है डूंगरपुर में, क्योंकि जो सेम वर्ड्स हैं जिनमें हम कंफ्यूज होते हैं उनमें हमेशा ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हम कंफ्यूज होके रोंग गोला भर के आ जाते हैं। तो आगे से हमें ध्यान रखना है कि जो एक थम्बा महल है वह डूंगरपुर में, एक थम्बा महल जोधपुर में और एक थम्बिया महल डूंगरपुर में है, जो देखने में बहुत ही ज़्यादा भव्य और खूबसूरत है और उदय विलास महलों के बीचों बीच में स्थित है। जो एक थम्बिया महल डूंगरपुर में है, इनका निर्माण शिव सिंह ने करवाया था। उदय विलास महलों का निर्माण उदय सिंह ने करवाया था और उदय विलास महलों के बीच में जो ये एक थम्बिया महल है, इनका निर्माण शिव सिंह ने करवाया था। वही है गेप सागर झील के किनारे स्थित है। इसका निर्माण शिव सिंह ने अपनी राजमाता ज्ञानकुंवरी की स्मृति में शिव ज्ञानेश्वर शिवालय के रूप में करवाया था। जो ये एक थम्बिया महल है वह एक शिवालय है, अर्थात भगवान शिव का मंदिर है एक थम्बिया महल। आगे दोस्तों आपको दिखाई दे रहा है अबली मीनी का महल, जिसे राजस्थान का दूसरा ताजमहल कहा जाता है। राजस्थान का पहला ताजमहल पूछे तो वह कौन सा है, जसवंत थड़ा। जसवंत थड़ा कहाँ पे है, मैंने अपनी पिछली क्लास में आपको पूरी डिटेल्स के साथ में बताया था कि 1906 में सरदार सिंह ने अपने पिता जसवंत सिंह द्वितीय की स्मृति में जसवंत थड़ा का निर्माण जोधपुर में करवाया था, जिसे राजस्थान का ताजमहल कहा जाता है। और राजस्थान का दूसरा ताजमहल कहा जाता है अबली मीनी के महल, जो कहाँ पे हैं, कोटा में स्थित है। अबली मीनी के महलों का निर्माण मुकुंद सिंह ने करवाया था और यह मुकुंदरा की पहाड़ी पर स्थित है। इसको याद करना बहुत इजी है। मुकुंदरा की पहाड़ी पर मुकुंद सिंह के द्वारा निर्मित राजस्थान का दूसरा ताजमहल अबली मीनी के महल कोटा में स्थित है। कर्नल जेम्स टोड ने इसे छोटा ताजमहल या राजस्थान का दूसरा ताजमहल कहा है। ये है डीग के महल। सबको पता है कि डीग के महल कहाँ पे स्थित है, भरतपुर। जल महलों की नगरी डीग भरतपुर को कहा जाता है। राजस्थान की झीलों की नगरी उदयपुर को कहा जाता है और जल महलों की नगरी, जल महल जयपुर में है लेकिन जल महलों की नगरी डीग भरतपुर को कहा जाता है, जिसका निर्माण बदन सिंह ने और सूरजमल जाट ने करवाया था। यह भरतपुर में है डीग के महल। डीग के महलों का निर्माण सूरजमल जाट और बदन सिंह के द्वारा करवाया गया था। डीग के प्रमुख जल महल है नंद भवन, केशव भवन, फवारा भवन और सावन भादो महल। डीग को जल महलों की नगरी कहा जाता है, जो राजस्थान के भरतपुर में स्थित है। अन्य महलों की बात करें तो हमसे केवल उनके नाम पूछे जाते हैं।
जैसे गुलाब महल कहाँ पे है, कोटा में स्थित है। अभेड़ा महल कहाँ पे है, कोटा में स्थित है, जिसका निर्माण अभय सिंह ने करवाया था। और इसे हाड़ौती का हाड़ौती का हवा महल कहा जाता है। एक तो वास्तविक हवा महल है, इसमें हमें कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों। हवा महल एक तो है जयपुर में, जिसका निर्माण सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था। एक है शेखावाटी की हवा महल, जिसे खेतड़ी महल को कहा जाता है, उसे शेखावाटी का हवा महल कहा जाता है। भूपाल सिंह ने निर्माण करवाया था और लकड़ी से निर्मित है। हाड़ौती की हवा महल अभय सिंह के द्वारा निर्मित अभेड़ा महल को कहा जाता है। कोटा का हवा महल कोटा को ही कहा जाता है। कोटा का जो हवा महल है उसे वह कोटा के महल को कहा जाता है। निर्माण किसने करवाया था, विष्णु सिंह ने करवाया था। बनेड़ा महल याद रख लेना, पूर्व बनेड़ा कहाँ पे है, भीलवाड़ा में। उसी तरह से बनेड़ा महल कहाँ पे है, भीलवाड़ा में, जिसका निर्माण सरदार सिंह ने करवाया था। शुक महल बूंदी में स्थित है, जिसका निर्माण जेत सिंह ने करवाया था। और बूंदी में ही रंगशाला स्थित है और उमेद भवन या चित्रशाला स्थित है। चित्रशाला का निर्माण उमेद सिंह ने और शत्र महल इनका निर्माण छत्रसाल ने करवाया था। जो रंगशाला है, रंग महल है बूंदी में, उनका निर्माण छत्र सिंह ने करवाया था। और जो छत्र महल है उसका निर्माण उमेद सिंह ने करवाया था। जो लालगढ़ पैलेस है वह बीकानेर में स्थित है। बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने अपने पिता लाल सिंह की स्मृति में लालगढ़ पैलेस का निर्माण बीकानेर में करवाया था। पंचमहल बेराट में स्थित है, जिसका निर्माण मान सिंह ने करवाया था। और इनका निर्माण मान सिंह ने अकबर की विश्राम स्थली के रूप में करवाया था। दोस्तों तो ये थे आज हमारे महल। तो महलों का टॉपिक हमारा आज यहीं पे पूरा होता है। आगे हम हमारी स्थापत्य की कला में या तो मंदिरों के बारे में चर्चा करेंगे या फिर बावड़ियों या झीलों के बारे में, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। जो भी राजस्थान के राजा महाराजा या धनी वर्ग ने जो भी चीज़ें राजस्थान में बनाई है, चाहे वो मंदिर हो, बावड़ी हो, कोई स्मारक हो, उन सब के बारे में हम डिटेल से हमारी इस स्थापत्य कला की कड़ी में करने वाले हैं। तो दोस्तों बस आप हमारे साथ बने रहिएगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए। थैंक यू।